जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 22 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है गुजरात की, राजस्थान की, कश्मीर की या इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता है किसकी? कश्मीर की। किसकी है? कश्मीर की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत जो है वो निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो वो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम जो है वो किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो है ये है किसका है? हमारा ऑप्शन ईसाई है, यहूदी है और मुस्लिम है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से सभी का है। जेरूसलम ईसाई का भी है, यहूदियों का भी है और मुस्लिमों का भी है तीर्थ स्थल, यानी हम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो ये कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। आगे क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसकी लिपि होती है गुरुमुखी होती है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का है। इसमें क्या करना? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रॉन्ग जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी वाला, डिविस। आगे क्वेश्चन है इसमें भी रॉन्ग बताना है। कौन सा इसमें रॉन्ग हो जाएगा वर्ड? तो इसमें रॉन्ग वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे क्वेश्चन है इसको क्या क्या ट्रांसलेट करना है? किताब महंगी है। किताब महंगी है, इसको ट्रांसलेट करना है। किताब महंगी है। द बुक इज़ कॉस्टली। क्या हो जाएगा इसका? द बुक इज कॉस्टली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है यह बताना है। नेदर आई नोर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड। इसमें मिस्टेक जो है वो वाज का मिस्टेक है। क्या है? वाज का मिस्टेक है। आगे क्वेश्चन है द इडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स। आउट ऑफ हैंड का बताना है, इडियम बताना है। आउट ऑफ हैंड। तो आउट ऑफ हैंड का इडियम हो जाएगा टू बिकम अनकंट्रोलेबल। टू बिकम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? भारतीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? वो होता है फागुन होता है। क्या होता है? फागुन। अगला क्वेश्चन है विश्व के जंगली गधा, विश्व का जंगली गधा जो है वो एकमात्र कहाँ पाया जाता है? विश्व के जंगली गधा जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में है। आगे क्वेश्चन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? ये अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो नाम से जो है जानी जाती है। सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज जो है हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? राष्ट्रपति शासन को जो है मृत पत्र की संज्ञा दी, ये दिया है किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी जो है किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? ये काव्य है दिनकर की। किसकी? दिनकर की। आगे क्वेश्चन है मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना वाक्य में अशुद्ध अंश है क्या? मैंने विद्यालय जाना है तो वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो सबसे अशुद्ध आंसर मैंने है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं हो जाएगा। मैं विद्यालय, मुझे विद्यालय जाना है, मैंने हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन में किसका प्रयोग सदैव होता है?
ये दर्शन का होता है, किसका? दर्शन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो वो पदार्थ हो जाएंगे कॉपर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा क्रमशः रैखिक क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बीटा बाई गामा बाई 2 बराबर 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है? किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा, तो हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौरीय ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है व्यापारिक व्यापारिक वायु कहलाती, क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है तापीय पुंज कहा जाता है, तापीय पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? गति के दौरान किसी कार के जो है टायर में वायु दाब क्या होती है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गति हाँ यहाँ पे थे हम लोग। निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? इसमें से कौन सी गति जो सरल आवर्त गति नहीं है, ये बताना है। तो वो हो जाएंगे सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति जो है ये सरल आवर्त गति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल जो है 4 सेकंड है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर होगा 10 सेकंड होगा। आगे क्वेश्चन, अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है कितना होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं? तो इसमें जो है तो माध्यम के कण होता है अनुप्रस्थ में लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, लंबवत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो ये किस देवता का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता का। किसका? सूर्य देवता का। आगे क्वेश्चन, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इनका प्रमुख केंद्र था तंजौर था। कौन सा था? तंजौर। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी सिकंदर की बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? जातक कथाएं जो है वो किसके समय की कहानी से संबंधित है? ये है बोधिसत्व की कहानी, बोधिसत्व से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख है 13वां शिलालेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन इसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बांटी हुई है? हमारी पृथ्वी जो कितने देशांतरों में बांटी हुई है? तो ये बांटी हुई है 360 डिग्री में। कितना? 360। आगे क्वेश्चन है कि लीनिंग टावर ऑफ पीस स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीस कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीस जो है वो इटली में। कहाँ? इटली में है। आगे क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ये होते हैं आयन मंडल। कहाँ होते हैं? आयन मंडल में। आगे क्वेश्चन है कि नेफ्रोमीटर से
निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर से जो है मापन किया जाता है वो बादलों की दिशा और गति की मापन की जाती है, बादलों की दिशा और गति की। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? गेहूं की खेती जो है निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? ये संबंधित है चोरनोजम मिट्टी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह आधार प्रभाव जो है यह विगत वर्ष की कीमतों की स्फीति दर की गणना कर आया प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था जो है ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है, इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो हो जाएंगे निम्न आय भी हो जाएंगे, निरक्षरता भी हो जाएगा और बैंक शाखाओं का अभाव भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सही कथन जो हो जाएगा कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है? तो इसकी मान्यता मिली है 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। आगे क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो ये कौन सी रीट जारी करती है? तो वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस जैसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया जा चुका है? तो ये हुई है 3 बार अभी तक। कितनी बार? 3 बार। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज क्या हो? न्यूनतम हो। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया JB कृपलानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? उसके लेनदार होते हैं। क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। आगे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? कॉर्नेलाइट जो है किसका अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट जो है अयस्क है किसका? मैग्नीशियम का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनना है इसमें से। तो इसका जो है सही अवरोही क्रम हो जाएगा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है क्या है? हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील क्या है? इसमें सबसे जो है अभिक्रियाशील है फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल जो है वो किसे कहा जाता है? तो बटन सेल जो कहा जाता है वो मरकरी सेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलियन। लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन इनमें से किस रंग का रंजक होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है लिम्फोसाइट्स में होता है। कहाँ? लिम्फोसाइट्स में होता है। आगे क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 5.6 से न्यूनतम होता है। 5.6 से क्या न्यूनतम होता है? आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है? निम्न में से कौन जो है वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है? तो वो है कवक है। कौन है? कवक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन है? किस विटामिन का नाम जो है वो बायोटीन है? तो वो विटामिन हो जाएंगे विटामिन B7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसमें से क्या बताना? उपयुक्त में से उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, यानी पहले महादेव पहाड़ी आएगा, उसका सतपुड़ा पर्वत, उसका सह्याद्री पर्वत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? पेनल्टी जो है पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ये मारा जाता है 8 गज से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है? कौन है पौधे का प्रजनन अंग है? तो वो हो जाएंगे पुष्प हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक है किसकी? तो वो महाराष्ट्र के। किसकी? महाराष्ट्र के अधिक है। आगे क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन के प्रमुख भूमिका निभाई है? लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो वो नेता है वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? तो वो बीमारी है हीमोफीलिया। कौन बीमारी है? हीमोफीलिया बीमारी। आगे क्वेश्चन है कि गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हंसी परीक्षण का प्रयोग किया। क्या? हंसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन के विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यता होती है कितनी होती है? तो सामान्यता होती है इसकी 5 से 20 वर्ष होती है। क्या होती है? 5 से लेकर 20 वर्ष तक होती है। आगे क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी रामवृक्ष बेनीपुरी ने? ये किए थे कहाँ? जेल की सलाखों के पीछे। कहाँ किए थे? जेल की सलाखों के पीछे किए थे। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन है? वो है लाल है। क्या है? लाल है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है?
तो वो क्या है, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। क्या है, भारत का बचाव अभियान। अगला क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन मैथ्स का है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो ये हो सकता है मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोकर। क्या? मुद्रा पूर्ति को वृद्धि को रोककर किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी तृतीय पंचवर्षीय की तृतीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। आगे क्वेश्चन, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया कानून मंत्री किया गया किसे? अर्जुन राम मेघवाल को। किसे? अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट शब्द की सटीक हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट शब्द का जो है सटीक हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो संशोधन है। क्या हो जाएगा? संशोधन होगा। आगे क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम। सिनोनिम का चूज करना है इसमें। इमर्स, इमर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमर्स का सिनोनिम हो जाएगा सबमर्ज। हो क्या हो जाएगा? सबमर्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इडियम, द इडियम द होल 9 यार्ड्स का बताना है। इडियम बताना है। द होल 9 यार्ड्स का मीनिंग बताना है। इसका इडियम बताना है। द होल 9 यार्ड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका जो है इडियम हो जाएगा द इंटायरिटी ऑफ समथिंग हो जाएगा। द इंटायरिटी ऑफ समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट डैश यू डिक्लाइन इट। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट डैश यू डिक्लाइन इट। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा इफ़ हो जाएगा। यू विल रिग्रेट इफ़ यू डिक्लाइन इट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे। यहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाएगा? देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे। यहाँ पे हो जाएगा इट अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट अवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।